आजकल रोज 40-50 बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस अपने देश जा रहे हैं। असम के पुलिस रात के 12 से 3 बजे के बीच 40 से 50 बांग्लादेशियों को जबरदस्ती उठाती है और बॉर्डर के उस पार छोड़कर आ जाती है। अमित शाह कहते हैं कि इन बांग्लादेशियों को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल की खाड़ी में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि इन लोगों को इतना तंग करो कि ये ऑटोमेटिक ही भाग जाए। भाजपा ममता बनर्जी पर आरोप लगाती है कि इस महिला ने इन बांग्लादेशियों को पनाह दे रखी है अपने वोट बैंक के चक्कर में। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा में कहा था कि ये घुसपैठिए आपकी संपत्ति छीन लेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? फिर आपको वोट क्यों दिया? आपकी सरकार है और ये बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। इलेक्शन आते ही आप लोग चिल्लाने लगते हो। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या के बारे में न्यूट्रल होकर बात नहीं करता है। इस वीडियो में दोस्तों आप ये जानेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या क्या है, क्या ये कभी सॉल्व हो पाएगी, इनमें किस पार्टी को फायदा मिल रहा है। बांग्लादेश में तो काम धंधा कुछ है नहीं। उनके यहाँ की सबसे बड़ी लीडर भारत में है। कुछ समय पहले तक आर्मी का शासन था। बिगड़े हुए हालातों में लोग कमाने कहाँ जाएं? तो आ जाते हैं इंडिया। पुराना रूट है, जी हाँ पुराना। यस, ये देश 2 बार पैदा हुआ है, इसलिए यहाँ लोग भी कंफ्यूजन में रहते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश बना तब पाकिस्तानियों के अत्याचार के डर से बहुत से लोग भारत आए। उसके बाद तो इन्होंने भारत को अपना घर ही समझ लिया। किसी को भी काम नहीं मिल रहा हो तो लगाता है अपने किसी रिश्तेदार को फोन जो इंडिया में काम कर रहा हो। बस 20,000 एजेंट को दिए और बॉर्डर के इस पार हमारे लोग उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि बॉर्डर कैसे पार करते हैं? दरअसल पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के लगभग 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इन 2200 में से 550 किलोमीटर का बॉर्डर नंगा है, यानी कोई तारबंदी नहीं है। ना वहाँ तार है ना वहाँ बंदे हैं। तो क्या बांग्लादेशी यहाँ से आते हैं? नहीं, ये लोग उसी 550 में से 110 किलोमीटर का नदियों का बॉर्डर है। उन नदियों के रास्ते से बोट में बैठकर इस तरफ आ जाते हैं। अब आप फिर कहेंगे कि हमारे सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं? अरे भाई, इतना बड़ा बॉर्डर है कि सिक्योरिटी वाले कहाँ देखें? उनसे भी चूक हो ही जाती है। वैसे भी साल में 1000-2000 लोगों को पकड़ते ही हैं। इंडिया में आने के बाद वो कहाँ जाते हैं? इंडिया में आने के बाद ये बॉर्डर वाले जिलों में ही रहने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में कोर्स चलता है, 20 से 30,000 दो और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, ऐसे कई रैकेट्स पकड़े गए हैं जहां लोग नकली आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड बनवाते हैं। रेड में मशीनें मिली हैं। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले जब खबर आई कि सरकार SIR करवाएगी और बांग्लादेशियों को पकड़ेगी, तो कई सारे बांग्लादेशी लोग अपने नकली आधार कार्ड छोड़कर भाग गए। एक बार यहाँ बस गए तो फिर परमानेंट। हाल ये है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के 5 जिले उत्तरी दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना, इन 5 जिलों में SIR की प्रक्रिया में 60 लाख से अधिक डाउटफुल वोटर्स पाए गए और इनकी ग्रोथ डबल हो गई। मतलब ये कि जब 2002 में SIR हुआ था तो मान लीजिए पश्चिम बंगाल में 100 वोटर्स थे। आज 2026 में पश्चिम बंगाल में 167 वोटर्स हो गए, यानी 67% की ग्रोथ। ये तो पूरे पश्चिम बंगाल स्टेट का एवरेज है। मतलब बाकी जिलों में ग्रोथ 40 से 50% के बीच है, लेकिन इन 5 जिलों का सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। उत्तरी दिनाजपुर में 105% का ग्रोथ, एक का डबल हो गया। मालदा में 94%, मुर्शिदाबाद में 87%, उत्तरी 24 परगना में 83% और साउथ 24 परगना में 72%। इतने वोट नेचुरली तो नहीं बढ़ सकते। ये तभी होता है जब बाहर से आए मेहमान घर के निवासी बन गए। तो ये सरकार कुछ करती क्यों नहीं? ये ममता बनर्जी की स्टेट में 15 सालों से सरकार है, वो कुछ क्यों नहीं करती? इसके लिए हमें इलेक्शन रिजल्ट देखना होगा। इन 5 जिलों में टोटल 107 विधानसभा सीट है। पता है 2021 के चुनाव में ममता दीदी को कितनी सीट्स मिली थी? अंदाजा लगाइए। आप सोच रहे होंगे भाई कितनी ही मिली होगी, 60, 70, अच्छा चलिए 80, 90 तो होगी ही। चलिए मैं बताता हूँ। 2021 वाले इलेक्शन में दीदी की पार्टी को 107 में से 98 सीट मिली थी। यही नहीं, 2016 के इलेक्शन में भी इन 5 जिलों से 85 सीट मिली थी। मिल गया जवाब कि ममता बनर्जी इन्हें क्यों नहीं भगाती। ऐसा भी नहीं है कि इन 5 जिलों में सब बांग्लादेशी ही हैं। नहीं, इन इलाकों में शुरू से ही मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रही है, लेकिन हाल के सालों में गति बहुत तेज बढ़ गई है। 60 लाख से ज्यादा लोगों पर शंका है कि ये बांग्लादेशी हैं। 60 लाख लोग बहुत होते हैं किसी भी पार्टी को पावर में बनाए रखने में या निपटाने में। अब बात करते हैं असम की। हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि असम की 40% जनसंख्या बांग्लादेशी है। ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि असम में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मूल रूप से बांग्लादेशी हैं। ज्यादातर 1971 में आए थे।
आप ये सोच रहे होंगे कि इतने साल हो गए, ये लोग आ भी गए, कोई कार्रवाई भी नहीं, ऐसे कैसे? इसके लिए हमें इंदिरा गांधी जी का धन्यवाद करना होगा। दरअसल जब 1971 के बांग्लादेश पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेशी लोग इंडिया आने लगे तो ज्यादातर असम में घुस गए। आपके घर में भी कोई आएगा तो आपको भी असुरक्षित महसूस तो होगा ही ना। असम के लोगों ने इनको बाहर निकालने के लिए 1979 में यानी 1979 में आंदोलन स्टार्ट किया। देखते ही देखते ये आंदोलन बहुत बड़ा बन गया। 1983 में इंदिरा गांधी पीएम थी। असम की समस्या ने सरकार के नाक में दम कर रखा था। तभी इंदिरा गांधी ने असम में इलेक्शन अनाउंस कर दिए। असम में लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। इंदिरा गांधी फिर भी नहीं मानी। उसी दौरान गुस्साए असमिया लोगों ने असम के नेल्ली गांव और उसके आसपास के गांव में 2-3 हजार बांग्लादेशियों को मार दिया। दंगे भड़क उठे, लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाया और रिजल्ट कांग्रेस जीत गई। अब आपके मन में आएगा कि जब असम के मूल लोग ही विरोध में थे तो कांग्रेस कैसे जीत गई? दरअसल असम के मूल लोगों ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस ही चुनाव लड़ी और पूरे राज्य में वोटिंग ही 30% के करीब रही। साउथ असम जहां बांग्लादेशी आए थे वहां से कांग्रेस को खूब वोट मिले। अब इंदिरा गांधी ने भी इन्हें रिटर्न गिफ्ट देने की ठानी। ज्यादा समय भी नहीं लिया, वो दिसंबर 1983 में कानून लाई जिसमें कहा गया कि अब इन बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ जो भी कंप्लेन करेगा उस कंप्लेन करने वाले आदमी को खुद साबित करना पड़ेगा कि वो सामने वाला इंसान बांग्लादेशी है या विदेशी है। और कंप्लेन वही कर सकता है जिसके 3 किलोमीटर के एरिया में कोई बांग्लादेशी आया है। एक आदमी 10 से ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता, समझे? मतलब अगर असम को छोड़कर भारत के किसी और राज्य में कोई विदेशी आदमी इल्लीगली आता है और उसके खिलाफ कंप्लेन होती है तो कोर्ट में उस विदेशी आदमी को यह साबित करना होगा कि वो विदेशी नहीं है। वहीं असम में कोई विदेशी आता है तो कोर्ट में उसे साबित नहीं करना होगा अपनी नागरिकता के बारे में। वो अपने मजे में रह सकता है। साबित तो वो करेगा ना जिसने उसके खिलाफ कंप्लेन की हो। इसी वजह से दोस्तों 1983 से 2005 के बीच में सिर्फ 1500 लोग ही वापस बांग्लादेश डिपोर्ट हो गए, क्योंकि कानून ही ऐसा था। क्या अब भी ये कानून है? नहीं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि ये तो कवच था बांग्लादेशियों के लिए। उसी टाइम में असम में खूब सारा मेला लग गया। कुछ लोग कहेंगे कि तुझे ममता बनर्जी और कांग्रेस की कमी दिख रही है, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनके होते हुए भी घुसपैठी आ रहे हैं। अमित शाह खुद कुछ क्यों नहीं करते? बॉर्डर पर तार क्यों नहीं लगाते? देखो भैया, ऐसा है, अमित शाह जी को बॉर्डर पे तार लगाने के लिए जमीन चाहिए और लैंड स्टेट का मामला है, और वही सारा कंट्रोल ममता दीदी के हाथ में आ जाता है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में 2216 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से 1650 किलोमीटर बॉर्डर पर तार लगे हुए हैं। 570 किलोमीटर का बाकी है, जिसमें 110 किलोमीटर नदियों वाला इलाका है, इसलिए वहां तार लग नहीं सकते। अब बचे हुए जो 450 किलोमीटर है, बस यही जमीन का मामला है। केंद्र सरकार ने ममता दीदी को पैसे तो दे दिए कि दीदी ये जमीन खरीद कर हमें दो, और मजे की बात तो देखिए कि 235 किलोमीटर की जमीन दीदी ने खरीद भी ली, लेकिन दीदी वो जमीन बीएसएफ को नहीं दे रही है। यही मामला अटका हुआ है। अभी 3 महीने पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट ने खुद ममता दीदी से कहा कि फटाफट जमीन बीएसएफ वालों को दो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब थोड़ा बीजेपी की कमी को भी देखते हैं। क्या भाजपा सच में घुसपैठियों के मामले में दूसरी पार्टियों से ज्यादा सीरियस है? कहीं ये सिर्फ वोट लेने का बहाना तो नहीं है? देखिए, असम में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और इन लोगों ने कितने बांग्लादेशियों को बाहर भेजा, आप सुनकर हैरान होंगे। मात्र 2000 लोगों को। कानून का काम ही ऐसा है, पहले उस आदमी को बाहरी प्रूफ करो, उसके बाद उसे भेजो। क्या पता बांग्लादेश ले या नहीं। बांग्लादेश का अलग ही चक्कर है, वो अपने ही लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। बीजेपी का यही है कि इन्होंने दूसरी पार्टियों से बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। कम से कम इन्होंने इस प्रॉब्लम को स्वीकारा तो है, भले ही वोट बैंक के चक्कर। पिछले कई सालों से बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है, लेकिन वही है कि रिजल्ट के नाम पर इनके पास कुछ ज्यादा है नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा पोलराइजेशन ज्यादा करते हैं, एक्शन कम। वो तो खुद कह चुके हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी इन लोगों को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए इनको परेशान करो। कोई मियाँ रिक्शे वाला अगर आपसे 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए ही दो। यही नहीं, असम में तो पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा जाता है और गाड़ी में बैठाकर बॉर्डर के उस पार पटक कर आ जाते हैं। मतलब कोई कानूनी प्रोसेस नहीं, देसी अंदाज में काम हो रहा है, अलग ही लेवल पर खेल चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई परमानेंट सोल्यूशन है। इंडिया में इन घुसपैठियों का आना आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। विभाजन किस लिए हुआ था? असम और बंगाल के लोकल लोग के फायदे के लिए इन घुसपैठियों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये तो जनता की बातें हैं। हम तो इमोशनल फूल हैं। नेता वही करेंगे जिसमें उनका फायदा हो। वेल चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।